तो नेक्स्ट जो है दैट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्ट्रेच्ड वायर। देखिए हमें क्या करना है, हमको ना एक तार लेनी है, एक वायर लेनी है। इस वायर को एक एंड यहाँ से पकड़ के हमें इसको नीचे की तरफ खींचना है। नीचे की तरफ इसको खींच रहे हैं, इसकी वायर की लेंथ हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। लेंथ चेंज हो जाएगी, लेंथ चेंज होगी, दैट लेंथ इज डेल्टा। डेल्टा लेंथ जो हमने चेंज की, और इस लेंथ को चेंज करने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ा, मुझे फोर्स लगाना पड़ा नीचे की तरफ। फोर्स लगा रहा हूँ नीचे की तरफ, यहाँ पर जाके ये रुक जाएगा। अगर इसमें फोर्स नीचे की तरफ लगा है, ये फोर्स क्या है, अगेंस्ट इलास्टिसिटी है, ठीक है, इसमें इलास्टिसिटी है। अगर मैं इसको छोड़ दूंगा ये वापस चला जाएगा अपनी ओरिजिनल शेप में, पर इसको पकड़ के हमने यहाँ पर रखा हुआ है, इसकी लेंथ इंक्रीज हो चुकी है, ठीक है। अब इसकी लेंथ इंक्रीज करने में मुझे क्या करना पड़ा, मुझे वर्क करना पड़ा, वर्क करना पड़ा अगेंस्ट इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल। और जितना बेटा हमें वर्क करना पड़ेगा वही क्या है, इसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और ये एनर्जी इसमें स्टोर रहेगी, तो इसको स्टोर फॉर्मेट में कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए करते हैं। सबसे पहले ये है हमारे पास एक रिजिड स्पूट, क्या है, रिजिड स्पूट, ओके, रिजिड स्पूट, ओके। अब यहां से यहां तक ही है एक वायर जिसकी लेंथ है L। ये वायर की लेंथ L है, हम इसको नीचे से यहां से खींचेंगे, यहां पर हम इसको खींच देंगे, कितना, दैट इज डेल्टा L, इतना खींच देंगे। तो इतना इसको नीचे इसका लेंथ इंक्रीज करने में हमें क्या करना पड़ा, फोर्स लगाना पड़ा। किधर को लगा रहे हैं, फोर्स, नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं। जब नीचे को फोर्स लगाएंगे, ये है फोर्स अप्लाइड, जब नीचे की तरफ फोर्स लगाएंगे इलास्टिसिटी के कारण एक इसमें उल्टा फोर्स पैदा हो जाएगा। और ये फोर्स कौन सा है, रिस्टोरिंग फोर्स। ये रिस्टोरिंग फोर्स क्यों पैदा हुआ, इसकी इलास्टिसिटी के कारण। यहाँ पर जब इस वायर को यहाँ से जब हम नीचे लेकर आए, ये जो लेंथ चेंज की, लेंथ चेंज करने में मुझे क्या करना पड़ रहा है, मुझे वर्क करना पड़ रहा है। इसको नीचे को लेकर आऊंगा, नीचे को लेकर आऊंगा, मुझे वर्क करना पड़ रहा है। वर्क का फॉर्मूला क्या था, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स तो मैं लगा रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट भी कर रहा हूँ, तो जितना फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट में वर्क करूंगा उतना क्या होगा, उतनी मेरी एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी इसको खींचने में। और जो मेरी एनर्जी इसको कंज्यूम हो रही है इसको खींचने में, वो एनर्जी गई कहाँ, एनर्जी कंजर्व होती है ना, जो मैंने इसमें एनर्जी लगाई वो एनर्जी गई कहाँ, तो आंसर है वो एनर्जी इस वायर के अंदर स्टोर हो गई है, ठीक है। जब तक मैं इसको यहाँ पर खींच के रखूंगा, इसके अंदर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे ही मैं इसको छोड़ दूंगा, इसको छोड़ने पे ये वापस चला जाएगा, इधर चला जाएगा। कहाँ गई पोटेंशियल एनर्जी, जीरो हो गई, ठीक है। अब कोई वर्क ही नहीं हुआ। वर्क कब होता है, वर्क होता है जब मैं इसको नीचे की तरफ खींचूंगा, खींचने पे वर्क होगा, जब छोड़ देंगे तो वर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे कैलकुलेशन करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन। सबसे पहले लिखेंगे कंसीडर अ वायर ऑफ लेंथ L, कंसीडर अ वायर ऑफ लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, देखिए ए ले लो, छोटे वाला है, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, जैसे ये मेरे पास वायर है, इसका ये सर्कुलर एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, एंड फोर्स अप्लाइड F इज द फोर्स अप्लाइड, F इज द फोर्स अप्लाइड टू इंक्रीज के लिए मैं ऐसे एरो लगा देता हूं, ठीक है, टू इंक्रीज इट्स लेंथ डेल्टा L। कितना लेंथ इंक्रीज किया, डेल्टा L, ठीक है। डेल्टा L लेंथ इंक्रीज कर दिया, ओके। इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, देखिए इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स हमने कितनी लगाई, अगर इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स की कैलकुलेशन करें तो अब बात करते हैं इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, देखिए इस पॉइंट पे वायर की लेंथ है L, हमने उसको अभी खींचा नहीं है, इसको खींचा नहीं है, तो इसमें अप्लाइड फोर्स कितना है, जीरो। अप्लाइड फोर्स जीरो, रिस्टोरिंग जीरो। उसके बाद आप इसको खींचे, यहां पर धीरे से खींचे, अप्लाइड फोर्स कर दिया 1, यहां पर खींच के आप यहां पे रुक गए, अप्लाइड फोर्स 1 किया, रिस्टोरिंग कितना पैदा हो जाएगा,
ये भी कितना हो जाएगा 1। ओके, अब आप इसको फिर से नीचे की तरफ खींचेंगे, कितना कर दिया अप्लाइड फोर्स 2, तो रीस्टोरिंग फोर्स भी कितना हो जाएगा 2। तो कहने का मतलब है जितनी आप फोर्स अप्लाई करते जाएंगे उतना ही क्या पैदा होता जाएगा, रीस्टोरिंग फोर्स। तो रीस्टोरिंग फोर्स भी उतना ही पैदा होता जाएगा। ओके, सो अप्लाइड फोर्स एंड रीस्टोरिंग फोर्स बोथ आर इक्वल। अब क्या है, आप इसको कितना एक्सटेंड कर सकते हैं, मैक्सिमम कितना एक्सटेंड कर सकते हैं? तो बेटा आंसर है मैक्सिमम आप इसको इसकी इलास्टिक लिमिट के अंदर एक्सटेंड करोगे। ठीक है, इलास्टिक लिमिट या यील्ड पॉइंट के अंदर। क्यों? अगर आप इलास्टिक लिमिट के आगे खींच देते हो, इलास्टिक लिमिट के आगे इसको और स्ट्रेच कर दोगे तो ये कभी अपनी ओरिजिनल शेप में वापस ही नहीं जाएगा। अगर वापस नहीं जाएगा तो वापस जाने वाली इसमें जो एनर्जी है वो स्टोर ही नहीं होगी। ठीक है, तो जो टॉपिक है दैट इज एनर्जी स्टोर इन अ स्ट्रेच वायर। तो आप उसको कितना स्ट्रेच कर सकते हो? आप उसको स्ट्रेच कर सकते हो विद इन द इलास्टिक लिमिट। तो यहाँ पर क्या करना है, तो देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में हम इसको फोर्स लगा रहे हैं 0 के बाद हम फोर्स इंक्रीज कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन, और इंक्रीज करते करते यहाँ तक हमने इसको इंक्रीज कर दिया डेल्टा एल, और फाइनल फोर्स कितनी लगा दी एफ। तो इसी बात पे जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स है ये 0 से इंक्रीज हो जाएगी। कितनी इंक्रीज हो जाएगी एफ? स्टार्टिंग में 0 था, फाइनल एफ लगा दिया, तो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स भी क्या बढ़ रहा है। ठीक है, ये होगी इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स की बात। अब अप्लाइड फोर्स की बात करते हैं। ठीक है, दैट इज फोर्स अप्लाइड। ये फोर्स सिर्फ फोर्स नहीं होगा, एक्चुअली में इसको मुझे लिखना चाहिए दैट इज एवरेज फोर्स, ये ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा। दैट इज एवरेज फोर्स रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द लेंथ बाय डेल्टा एल। तो देखिए डेल्टा एल जो है आपको यहाँ पे फोर्स लेंथ इंक्रीज करना है, डेल्टा एल लेंथ इंक्रीज करना है। फोर्स कितना लगाएं? फोर्स यहाँ पे कितना लाया था 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फाइनल फोर्स कितना लगा दिया एफ लगा दिया। फाइनल फोर्स क्या एफ। ऐसा नहीं कि आपने यहीं पर स्टार्टिंग पॉइंट पे एफ फोर्स लगा दी, एकदम से उसको खींच दिया आपने स्प्रिंग की तरह। स्प्रिंग को इमेजिन कीजिए, धीरे धीरे ऐसे खींच रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे उसकी लेंथ जो है इंक्रीज कर रहे हैं। तो इनिशियल फोर्स है 0, फाइनल फोर्स क्या है एफ। तो दैट इज इनिशियल फोर्स प्लस फाइनल फोर्स डिवाइड बाय 2। तो कितना फोर्स लगा एफ बाय 2। ओके, सो वर्क डन टू इंक्रीज लेंथ डेल्टा एल। वर्क कितना होगा? वर्क का फॉर्मूला क्या था बेटा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना है डेल्टा एल। दैट इज फोर्स कितना लगाया एफ बाय 2 इंटू लेंथ। तो यहां पर ऐसा लिख लो डेल्टा एल इक्वल टू फोर्स इंटू लेंथ। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या लेंथ की जगह आप लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कितना डिस्प्लेसमेंट किया? तो फोर्स कितना लगाया आपने? दैट इज एफ बाय 2। डिस्प्लेसमेंट कितना किया? डिस्प्लेसमेंट किया आपने डेल्टा एल। तो ये वर्क हुआ, और ये वर्क क्या होता है? यही वर्क क्या होता है? एनर्जी। जितना काम आप इस पे कर रहे हो ना, जितना काम आप इसको नीचे खींचने के लिए कर रहे हो, उतनी क्या है एनर्जी लग रही है। तो उसको देखेंगे तो एनर्जी क्या हो जाएगी? एनर्जी हो जाएगी 1/2 दैट इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। देखिए 1/2 फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये होगी एनर्जी। बेटा एक नई टर्म आती है दैट इज एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी तो क्लियर है, एनर्जी डेंसिटी क्या होता है? ये क्या है? ये है एनर्जी। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड। ओके, ये एनर्जी स्टोर होगी। और एनर्जी डेंसिटी क्या होता है? एनर्जी डेंसिटी होता है बेटा अगर एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड कर दे, दैट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज एनर्जी डेंसिटी। और इसका सिंबल लिखेंगे यू के पैर में बी, दैट इज एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी कितनी आई? दैट इज 1/2 फोर्स इंटू चेंज इन लेंथ, ये एनर्जी है। इसको वॉल्यूम से डिवाइड करो, तो वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूँ? तो वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूँ एरिया इंटू लेंथ। ये याद रखिए बेटा, एरिया इंटू लेंथ क्या होता है? एरिया को अगर लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें ये वॉल्यूम होता है। सो V इज इक्वल टू AL, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, अब आप देखिए इसको पहचाने, बड़ा आसानी से पहचान सकते हैं आप इसको 1/2। ठीक है जी,
फोर्स पर यूनिट एरिया, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, ये क्या होता है? स्ट्रेस। क्या होता है? स्ट्रेस। मल्टीप्लाई बाय चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, ये क्या होता है? स्ट्रेन। ठीक है बेटा, तो ये होगा एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला स्ट्रेस और स्ट्रेन की फॉर्म में। ओके, अब इसको अगर मैं चेंज करूं, स्ट्रेस को हटा के मैं स्ट्रेन की फॉर्मेट में कैलकुलेट करूं, तो हम स्ट्रेस को क्या लिख सकते हैं? हम स्ट्रेस को लिख सकते हैं, देखिए सॉलिड है, सॉलिड में रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है? यंग्स मॉडुलस होता है। आपको यंग्स मॉडुलस की डेफिनेशन याद होगी, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये आपको याद है। तो यहाँ से स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी? यंग्स मॉडुलस मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन, तो इसको मैं लिख दूंगा यंग्स मॉडुलस मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन। ओके, और दूसरे वाला स्ट्रेन इधर है, दैट इज स्ट्रेन। ओके, तो ये हो जाएगा म्यू बी 1/2 मल्टीप्लाई बाय यंग्स मॉडुलस स्ट्रेन इंटू स्ट्रेन का हो जाएगा, दैट इज स्ट्रेन पावर 2, स्ट्रेन पावर 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा एनर्जी स्टोर, ये हो गया एनर्जी डेंसिटी, ये हमने एनर्जी डेंसिटी को कैलकुलेट किया, ये हमने एनर्जी को कैलकुलेट किया। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है, वॉल्यूम हमेशा किसके इक्वल होता है? वॉल्यूम होता है एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये आप याद रखें। ठीक है, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वॉल्यूम। सो ये हम टॉपिक कंप्लीट करते हैं। अब थोड़ा सा इसी वीडियो के अंदर हम करेंगे पॉइजन रेशियो के बारे में। तो बेटा अब जो हम करने वाले हैं दैट इज द पॉइजन रेशियो। पॉइजन जहरीला, कड़वा, करेला, अरे नहीं नहीं वो पॉइजन नहीं, ये पॉइजन है भाई साहब जो आपको रिलेशन दे रहा है, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, ये सब चीजों में रिलेशन वगैरह बताते हैं। ठीक है, ये पॉइजन रेशियो कुछ और है, मतलब इलास्टिसिटी के फॉर्म में पॉइजन रेशियो क्या होता है? इलास्टिसिटी के फॉर्म में। ठीक है, करेले का कड़वा जूस नहीं है, जहर नहीं है। तो ये देखिए क्या है, तो पॉइजन रेशियो क्या होता है? ये रेशियो है भाई साहब किसकी? लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। स्ट्रेन पड़ा हुआ, स्ट्रेन क्या होता है? दैट इज चेंज इन कन्फिगरेशन पर यूनिट ओरिजिनल कन्फिगरेशन। ऊपर स्ट्रेन क्या है? लेटरल, नीचे क्या है? लॉन्गिट्यूडनल। चलिए, ये है हमारे पास भाई साहब एक सिलेंडर। ठीक है जी, ये है एक सिलेंडर। इस सिलेंडर को आपको इधर से भी खींचना है, इधर से भी खींचना है, दोनों तरफ से खींचेंगे, क्या हो जाएगा? नेक्स्ट पिक्चर क्या निकल के आएगी? ये हो जाएगा, यही होगा। क्या हो जाएगा बेटा? लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, लेंथ इंक्रीज हो जाएगी और डायमीटर क्या हो जाएगा? डायमीटर डिक्रीज हो जाएगा। देखिए पहले डायमीटर इतना था, इतना डायमीटर था, अब डायमीटर क्या होगा? कम हो गया। लेंथ इंक्रीज, डायमीटर डिक्रीज, तो यही तो है लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन क्या होता है? दैट इज ओके, तो लेटरल स्ट्रेन क्या होता है? लेटरल स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमीटर पर यूनिट ओरिजिनल डायमीटर। डायमीटर में कितना चेंज आया कंपेयर टू ओरिजिनल वन, डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, दैट इज चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। ये फैक्टर पॉजिटिव रहेगा क्योंकि दोनों में क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और ये जो फैक्टर है दैट इज नेगेटिव, ये माइनस रहेगा क्योंकि डायमीटर डिक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल डायमीटर। तो ये रेशियो क्या आ जाएगी? ये जो सिग्मा लेटर है इसको बोलते हैं पॉइजन रेशियो। तो ठीक है, तो बेटा ये पॉइजन रेशियो हो गया। अब तक जितनी भी वीडियो करी है ना, अब तक जितनी भी वीडियो करी है हमने, सभी वीडियो के अंदर जितने भी कंटेंट टॉपिक किए हैं ये हमने किए हैं मोस्टली सॉलिड के लिए। इलास्टिसिटी पढ़ी है सॉलिड, इस चैप्टर का नाम ही क्या था? दैट इज मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। ठीक है, अब जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, अब सॉलिड से मूव ऑन करेंगे वाटर के अंदर। पानी को पहले रेस्ट में स्टडी करेंगे, फिर पानी को मोशन में स्टडी करेंगे। ये हमारी अगली स्टडी है, पर उस स्टडी से पहले आपको एक छोटी सी चीज़ और बता देना चाहता हूँ। हमारे पास कुछ रिलेशन है, वैसे तो ये डायरेक्ट सिलेबस में नहीं है, न्यूमेरिकल पर्पस के लिए, जेई के लिए, नीट के लिए अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर फॉर्मूले लिख देता हूँ, आप डायरेक्ट उसको कॉपी कर लें। तो ये फॉर्मूले है, यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू 3 टाइम बल्क मॉडुलस 1 - 2 सिग्मा। सिग्मा है पॉइजन रेशियो। यंग्स मॉडुलस 2 टाइम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी 1 प्लस पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो 3b - 2g 2g 6b। ठीक है, ये फॉर्मूला और लास्ट वाला ये फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूले आप लिख लें और इसके साथ हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, दबाना मत भूलो, धड़ बटन तोड़ दो दबा दबा के। ठीक है, तो ये है सारा सॉलिड के बारे में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट विदाउट वेस्टिंग टाइम अबाउट द लिक्विड।